दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें, स्टीयरिंग। लगता है चुने हुए मुख्यमंत्री की ना तो ये भाषा है और ना चुने हुए मुख्यमंत्री को ये कहना चाहिए कि बुलडोजर चलाने के लिए जिगर चाहिए। एक कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, अखिलेश यादव मस्त थे, ये हम सब जानते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सदन में 2 ही लोगों के नाम पढ़े, एक प्रज्वल यादव और एक मोहम्मद। नहीं है, उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, देश की बेटी नहीं है, ये नहीं चलेगा, सिलेक्टिव नैरेटिव नहीं चलेगा। बेटी चाहे उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की हो, पश्चिम बंगाल की हो, हिंदुस्तान की बेटी है, भारत की बेटी है, आपको सबके लिए खड़ा होना चाहिए। फ्रेंड्स, आज की डिबेट में गौरव भाटिया जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, बड़े बुरे तरीके से फंस गए हैं बेचारे, वो भी यूपी के सुल्तानपुर घटना वाली फर्जी इनकाउंटर पर। अनुराग भदौरिया उन्हें ऐसे घेर के सवाल पूछ रहे हैं कि बेचारे को जवाब नहीं देते बन रहा है। कभी पश्चिम बंगाल तो कहीं मणिपुर तो कहीं कहीं पे मुद्दा को भटकाते नजर आ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। और देखिए, और उनके फर्जी इनकाउंटर करने वाला डीके शाही पर भी सवाल उठाया जा रहा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। कौन सा वो क्रिमिनल था जो आप इनकाउंटर करने चले गए? आपने पुष्पेंद्र यादव को गोली मारी झांसी में, एक निर्दोष को, उसके बाद उसकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली। एक विवेक तिवारी को आपने गोली मार दी थी यहाँ आपके सिपाही ने रात को लखनऊ के अंदर में। फिर आपने जो अभी जो आपने सुल्तानपुर की जो घटना हुई है, उसमें जो मुख्य आरोपी है उसमें गंभीर धाराएं हैं। मुख्य आरोपी पे वो सरेंडर करता है, उसके साथी सरेंडर करते हैं। दूसरा जो आरोपी है उसमें धाराएं नहीं है, और उसमें आप रातों रात कब आपने इनाम डिक्लेयर किया? बताइए आप। 1 लाख रुपए कब आपने डिक्लेयर किया? आपने सटा के गोली मार दी, सटा के गोली। बताइए कौन सी धारा है उसके ऊपर? आप बताइए कौन सी धारा? अच्छा, कौन सी धारा थी? कौन सी धारा थी? मेरा सवाल सुन रहे हो या नहीं? धारा उत्तर नहीं देना चाहते, यही बात है। अरे नहीं बोल रहा हूं ना अभी, उसमें आप बोलना। मैं कह रहा हूं मुख्य आरोपी पे इतना घबरा गए। सुनो, मुख्य आरोपी को कितनी धारा है? सुनो सुनो, एक मिनट, 2 सेकंड। मुख्य आरोपी जो था सुल्तानपुर में, मोहित खान आरोपी है। आप वहां चले गए। अरे तो सरकार ने आरोपी दिया, जेल में है ना। आरोपी है तो जेल में होगा ना, मैं कहता हूं। लेकिन आप बताइए, मोहित खान पर हुआ है तो वो तो जेल में है। सरकार किसकी है? किसको जो गलत है उसको कार्रवाई करो। जिता रहा था नवाब सिंह यादव, आपको जिता रहा था, इसलिए आपको दर्द हो रहा है। आप बचना नहीं, एक मिनट सुनिए। जहां पे पश्चिम बंगाल में सुनिए, आपके बीच में बोला अखिलेश यादव क्यों कहते हैं? सुनिए, मैं बता रहा हूं ना, डीएनए टेस्ट कराओ। आप बताइए, एक मिनट रुके। एक बच्ची का डीएनए टेस्ट बोलो ना। नहीं, पश्चिम बंगाल में बेटी के साथ अन्याय होता है, पश्चिम बंगाल में बेटी के साथ अन्याय होता है तो ममता बनर्जी दोषी। एक सेकंड, पश्चिम बंगाल में बेटी के साथ अन्याय होता है तो ममता बनर्जी दोषी। उत्तर प्रदेश में अन्याय होता है तो विपक्ष दोषी। सरकार क्या करती है? इसका मतलब आप सिर्फ खुद बचना चाहते हो। आप ना सत्ता पक्ष का धर्म न मारे ना विपक्ष का। हर बार जब बहस होती है, मैं समझ रहा था कि डिबेट जो है अलग होती है और चर्चा अलग होती है। इसी मुद्दे पर बाहर वाले की बात। बुलडोजर से हर एक शख्स के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें, स्टीयरिंग होती है, दिल दिमाग स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें? मुझे लगता है चुने हुए मुख्यमंत्री की ना तो ये भाषा है और ना चुने हुए मुख्यमंत्री को ये कहना चाहिए कि बुलडोजर चलाने के लिए जिगर चाहिए। एक आदमी बैठता है, वो ड्राइवर है, वो बुलडोजर चलाता है, ये मैकेनिकल काम है। चुने हुए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, आप प्रदेश को सुरक्षित बनाइए, आप प्रदेश में प्रशासन और पुलिस को बुलंद करिए और ऐसा करिए कि हाथ कांपे लोगों की। कानून तोड़ने से पहले बुलडोजर ही अगर चलाना है तो आपकी क्या जरूरत है? सारे कोर्ट कचहरी न्यायालयों में ताला लगा दीजिए और बैठा दीजिए घर पे सबको। 1 मिनट, ये तो मनमानी सरकार कर रही है, इसलिए कह रहा हूं, मैं आपकी बात पूरी सुनता हूं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले इन्होंने कहा भारतीय न्याय संहिता आई है, उसमें कौन सा ऐसा प्रावधान है जहां पे प्रॉपर्टी गिराई जाती है। मैंने अभी बोला तमाम ऐसे कानून है, लैंड रेवेन्यू एक्ट है, आप जो है नक्शा पास कराते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक्ट होता है, आप उसमें अगर कोई इलीगल काम करते हैं और ये जानकारी आती है तो बिल्कुल न्याय संगत है कि सरकार वो कार्रवाई करे। आपने दूसरी बात कही, भाषा की मर्यादा। चुने हुए सांसद राहुल गांधी चुने हुए प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है बोलते हैं, और उसके और पप्पू बोलते हैं। देखिए, मैंने आपके बीच में इसीलिए बोला, ये सम्मान रखना बहुत जरूरी है। आप बोलना चाहती है, मैं रुक जाऊंगा। आप तो है नहीं कहीं। आप मेरे बीच में बोले तो मैं बोल रहा हूं। अरे वो जवाब दे, जबरदस्ती बोल रहे थे, सुल्तानपुर के बारे में बता रहे थे। आप सुल्तानपुर में बोलने को तैयार नहीं, क्यों आपने एनकाउंटर किया है बताइए। आज बताइए एनकाउंटर क्यों किया सुल्तानपुर में, बता के जाइए। क्या मुख्य आरोपी सरेंडर करता है और आप दूसरे आरोपी को पकड़ के एनकाउंटर करते हैं? दूसरी बात मैं कहूंगा कि जब आप चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए इस तरह जवाब नहीं दे रहे हैं तो ये भी बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जो चर्चा का विषय है, आपने कहा कि मैं तथ्यों के साथ बहस करना पसंद करती हूं।
आपने जो मैंने प्रश्न उठाया था, एक भी ऐसा जजमेंट नहीं बताया जिसमें योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को कहा हो कि ये गलत कार्रवाई। एक मिनट, अब मैं आपको कुछ तथ्य योगी का चेहरा पढ़ना है। एक मिनट मौलाना जी प्लीज मेरी बात पूरी हो जाए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा लास्ट पॉइंट है, इसके बाद आप ही बोलेंगे, आप मेरे भाई हैं जी। भाई मानो तो सही, भाई मानो तो बुलडोजर चला दे तो भाई, अगर आप मुझे भाई माने तो नहीं ऐसा भाई बुलडोजर लेके कौन जाता, पहला भाई देखा है भाई के घर में बुलडोजर चला देता है, ऐसा भाई नहीं चाहिए। बात सही है। कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, अखिलेश यादव मस्त थे, ये हम सब जानते हैं। ये आंकड़े एनसीआरबी का आंकड़ा उत्तर प्रदेश का 2022 का है, मैं उधर नहीं देखूंगा, ये बोलने लगते हैं। मैं इधर देख लेता हूं। हम व्यक्तिगत हमले करते नहीं, रेप में 2016 में 4816 रेप इनके समय में हुए, और योगी जी एक रेप भी बहुत ज्यादा, ये भी मैं मानता हूं। ये हो गए 3690, 22% कमी हुई। दूसरा सबसे बड़ी बात चलता है, महिला उत्पीड़न के हिसाब से चलता है, प्रत्येक साल अपराधी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। 78% महिला उत्पीड़न केस है, 78% का मूल्य, 44% का मूल्य, फिरौती अपराध 70% का मूल्य, बलात्कार 25% का मूल्य। ये है आंकड़े, ये है बुलडोजर पति को लेकर जा रहे थे, बुलडोजर चलाने वाला चाहिए, टूटी साइकिल वाला बुलडोजर नहीं चला पाएगा। अब ये बोलते हैं ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मैं अंदर महिलाओं में एक बात बोल सकती हूँ। हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, कांग्रेस शासित राज्यों की भी करिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आज मध्य प्रदेश में, और ये थोड़ा सभ्य समाज पर भी एक करारा तमाचा है, आज मध्य प्रदेश के एक चौराहे में उज्जैन में एक लड़की का रेप हो रहा है, एक आदमी वीडियो बना रहा है, उसको रोक नहीं रहा है। वो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, मुख्यमंत्री वहां थे, 4 बार उनका काफिला गुजरा, तो इतना हौसला बढ़ गया है। फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की लाश टंगी मिलती है, पुलिस रफा दफा का मामला करती है। मैं आपको बताती हूँ, कब जब आप चीजों को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, लीचड़ों ने, मैं लीचड़ कहती हूँ उन लड़कों को, आदमखोर कहती हूँ। आदमखोर की भीड़ ने मणिपुर में भी जो किया, और आदमखोरों की एक भीड़ लखनऊ में से पानी बरसने लगा और पानी वहां जमा हो गया, तो खेल खिलौंदड़ी कर रही थी। हाँ, पानी और एक व्यक्ति, एक कपल जा रहा था वहां पर, उन्होंने लड़की को छेड़ा, 14 लड़के थे, बिल्कुल गिरफ्तार करके ठीक काम किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सदन में गलत है वो तो करो उनके साथ कार्रवाई। प्रज्वल यादव और एक मोहम्मद अरबाज, जितने त्रिपाठी, जितने सिंह, पवन यादव, जितने गुप्ता, जितने विश्व, किसी का नाम नहीं पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? मेरा अपना मानना है क्योंकि भाषा की मर्यादा की बात हो रही थी। चुना हुआ प्रधानमंत्री जब पूर्व प्रधानमंत्री को रेनकोट पहनकर नहाते हैं, जब वैधव्य झेलती हुई उस नेत्री को, जिसने वैधव्य झेलते हुए इस देश में अपने पति के बगैर ज्यादा साल गुजार दिए, उसको कांग्रेस की विधवा, जब एक शादीशुदा ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जब लड़कियों को यह कहता है कि इनकी फोटो लगा दो अचार बिचेगा, और जब वो मुजरे और मंगलसूत्र की बात चुनावी मंच से करता है, तो भाषा की मर्यादा बीजेपी को बोलने का कोई हक नहीं है। एक औरत होने के नाते, इस देश की नागरिक होने के नाते, और इस पैनल पर होने के नाते मैं उसका प्रतिकार करती हूं, और आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर बुलाया था, खून की दलाली बोला, सांप बोला, बिच्छू बोला, तेली बोला, ये कितनी मर्यादा रख रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, कलकत्ता में जो हुआ, हमारी डॉक्टर बहन थी, उसकी हत्या हो गई। अखिलेश यादव किसके साथ खड़े हैं? वो खड़े हैं ममता बनर्जी को डिफेंड कर रहे हैं, पीड़िता के परिवार के लिए। राहुल गांधी से एक सवाल पूछा एक निर्भीक पत्रकार ने, उन्होंने कहा क्या कहना चाहते हैं? डोंट डिस्ट्रैक्ट मी। ये डिस्ट्रैक्शन है उनके लिए। प्रियंका वाड्रा गांधी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन मैं हाथरस जा सकती हूं, पश्चिम बंगाल नहीं। सोनिया गांधी चुनौती दे रहा हूं, सुप्रिया जी यहां बैठी चुनौती देता हूं, बीच में मत बोलिए। नहीं चुनौती दूंगा ना, अच्छा उत्तराखंड याद दिलाऊंगा। अच्छा उत्तराखंड गए, उत्तराखंड गए, उत्तराखंड गए, उत्तराखंड गए, उत्तराखंड गए, उत्तराखंड गए, आप उत्तराखंड गए, आपको नहीं है। अभी उनकी बात उत्तराखंड क्यों नहीं? अच्छा उत्तराखंड की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? उत्तराखंड की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं है। देश की बेटी नहीं है। नहीं, महाराष्ट्र में 2 बच्चों के साथ अन्याय हुआ, देश की बेटी नहीं है। उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, देश की बेटी नहीं है। ये नहीं चलेगा, सेलेक्टिव नैरेटिव नहीं चलेगा। बेटी सेलेक्टिव नैरेटिव नहीं चलेगा, बिल्कुल सही। पश्चिम बंगाल की, हिंदुस्तान की बेटी है, भारत की बेटी है, आपको सबके लिए खड़ा होना चाहिए। जैसे हम खड़े होते हैं, हमने कहा कड़ी से कड़ी सजा मिले जो पश्चिम बंगाल हुआ, लेकिन उत्तराखंड वाले को मिले, महाराष्ट्र वाले को मिले। पूरा देश देख रहा है, और उन देश में मैसेज जाना चाहिए, इस देश के नेता बढ़िया तरीके से बात नहीं करते, अनपढ़ों की तरह। फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने इस वीडियो में कैसे बीजेपी के प्रवक्ता जो थे गौरव भाटिया सवाल से भाग रहे थे। इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं। जो इनकाउंटर हुआ है सुल्तानपुर घटना की, इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। देखिए कैसे कैसे अनुराग भदौरिया उनसे सवाल पूछ रहे थे, और उस सवाल को कभी पश्चिम बंगाल तो कभी कहीं तो कहीं ले जाके उसको मोड़ रहे थे। उस सवाल को जवाब नहीं है इन लोगों के पास। क्या ये कितना गलत हुआ है इस लड़की के साथ, मतलब बेगुनाह में उसे इनकाउंटर कर दिया गया है उस लड़की के साथ। रात में सोया लड़का घर पे सोया है बाहर, घर के बाहर, और पुलिस आती है और बुला कर ले जाती है घर से, बोलती है कि ले जा रहे हैं आपकी बेटी को, उसकी माँ से ले जा रहे हैं पूछताछ करने के लिए, और ले जाकर उसे इनकाउंटर कर देती है। और उसी रात उसके ऊपर धाराएं लगा देती है, और 50,000 का इनामी और 1,50,000 का इनामी बदमाश घोषित कर देती है उसे। ये कहाँ तक सही है? एक लौता बेटा अपने घर का था वो, उसके माता पिता कितने रो रहे हैं। उसकी बहन देखो, बहन बता रही है जिस समय वो लड़का फीस जमा करने गया था उस स्कूल में, अपनी बहन की फीस जमा कर रहा था, 12 बजे से 2 बजे के बीच में
वो स्कूल में था, प्रिंसिपल गवाही दे रहा है कि लड़का उस स्कूल में था, फीस जमा करने आया था। उस समय 2 बजे इनकाउंटर हुआ, 2 बजे वहाँ उसके दुकान में जो सोनार था उसके दुकान में लूटपाट हुई, तो फिर वो लड़का कैसे वहाँ मौजूद हो गया। और उस लड़की का घर देख रहे हैं आप लोग, उस लड़की का घर देखने से मालूम हो रहा है कि लड़का ये ऐसा कर सकता है। करोड़ों की लूटपाट हुई है, कहाँ गया सोना, कहाँ गया पैसा? दिखाइए, बोल तो रहा है सोना बरामद करवाइए, कहाँ गया सोना? सोने का पता नहीं, हीरे जवाहरात का पता ही नहीं, पैसे का पता नहीं। उस लड़की को ले जाकर बेगुनाह में इनकाउंटर कर दिया गया। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, चोरी कहीं भी होती है, मतलब थाने में नाम होता है कि ये बदमाश है। कभी कोई रहा होगा, मुझे तो नहीं लगता उसके ऊपर कोई धारा रही होगी, और उसके गांव के लोग बता रहे हैं कि उसके ऊपर कभी पहले धारा था ही नहीं था, मरने के बाद पता लग रहा है उसके ऊपर मुकदमा था, ये था वो था। 20-22 साल की उम्र में क्या लड़का कोई बदमाश बन सकता है? वो भी इतना गरीब घर से लड़का है वो कि पूछो मत, और अपने घर का इकलौता लड़का है। उसकी बहन ऐसी रो रही है, देखने से ही मालूम चल रहा है। वो लड़का फीस जमा करने गया था स्कूल में, कब उसके दुकान में जाके लूटपाट कर लिया। हाँ, जो मेन गैंगस्टर है ना, उसको पैर में गोली मार दी गई। जो मास्टरमाइंड है उसके पैर में गोली मार दी गई है, पुलिस गोली मारी है, और उसको सीधे सर पे दिमाग पे सटा के गोली मार दी गई, सिर्फ यादव होने के नाते। उसकी सिर्फ यही गुनाह थी, वो यादव था। और पुलिस ना बहुत अच्छी तरह से पहले पता की है कि गांव में कौन यादव है, और सबसे गरीब लड़का जो कि उसके पापा जो माँ पिता हैं, थाने तक कानून तक पहुँच ना पाए, दे ना पाए पैसे, इतना गरीब हो कि वो कभी मतलब अपने हक के लिए उसकी अधिकार ना मिले, ऐसे खोज के वो निकाल के उस लड़के के ऊपर इनकाउंटर किया है। और जो है कि अपने स्टार बढ़ाने के लिए, ये जो इंस्पेक्टर है ना शाही, DK शाही, वो अपने स्टार बढ़ाने के लिए, ओहदा बढ़ाने के लिए ये ऐसा किया। बता रहे हैं कि लोग, उसकी पत्नी जो है ना बीजेपी के कुछ काम करती है, बीजेपी में कुछ शामिल है। हाँ, अब बताइए ये कहाँ तक अच्छा चीज़ है कि बेगुनाह को आप इनकाउंटर कर दो, वो भी पूछो मत इतने बुरे तरीके से उसके साथ किया। क्या बेचारा, उसका क्या गुनाह था उसके साथ ऐसा किया गया? बहुत 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 गलत हुआ उस लड़की के साथ। उस माता पिता की जो आह होगी दिल की, उसे लगी, योगी को लग जाएगी, योगी सरकार है ना, उसको लगेगी उसकी आह। ये बहुत गलत हुआ उसके साथ। ये धर्म की राजनीति करते करते ये लोग जात की राजनीति करने लगे हैं, बहुत ही गिरे हुए ये सब। मैं सोची नहीं थी, मैं कभी विरोध नहीं करती थी योगी का, बीजेपी का तो मैं कभी साथ नहीं दी, लेकिन योगी का मैं साथ दे रही थी। और इस बेगुनाह लड़के का जब से एनकाउंटर हुआ है ना, मुझे इतनी तकलीफ़ है उस परिवार को लेकर कि पूछो मत। बाकी आप लोग तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है बेगुनाहों के साथ। नहीं, अगर आप लोग सोचिए, अगर जो गलत है, जो बेगुनाह है, नवाब सिंह था, उसके लिए आपकी अच्छा हुआ। जो गलत किया उसको सजा दीजिए, कोई भी हो। मोहित खान था, नवाब सिंह यादव था, ये लोग थे गलत, ठीक हुआ, अच्छा हुआ, आपने किया कार्रवाई, सब खुश हैं। समाजवादी पार्टी भी इसके लिए वो दी थी कि हाँ आप करिए जो कार्रवाई, अगर सच है तो उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, जेल दीजिए, फांसी दीजिए, जो भी कीजिए। लेकिन बेगुनाह को ऐसे बिना किसी रातों रात आप उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाकर इनकाउंटर कर दें, ये कौन सी कानून है? ये तो धज्जियाँ उड़ा रहे हो आप लोग कानून का। कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज़ का। बहुत बुरी ये हादसा हुई है यूपी में जो भी हुआ है, और उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो। विपक्ष लोग काफ़ी इसके पीछे लगे हुए हैं कि आगे जाके ऐसा दुर्घटना ना हो, घटना ना हो। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।